Hello students, this is our part 2 chapter Constitution as a living document। हमने पहले के जो हमारे फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम एक लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों मानते हैं। तो उसमें हमने समझा था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज़ है, मीन्स यहाँ पे हम उसमें अमेंडमेंट्स भी कर सकते हैं और उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन को और उसको अमेंडमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा उसका प्रोसेस भी थोड़ा सा लेंथी है। सो इट इज़ नॉट ईजी टू अमेंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो नाउ इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किस तरह से हम कर सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि अ कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल इफ़ इट इज़ ओपन टू चेंज। अगर हमें किसी भी तरह के चेंजेस अगर कॉन्स्टिट्यूशन में करने पड़ते हैं तो हम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर सकते हैं, इसलिए इसको हम फ्लेक्सिबल भी बोलते हैं। एंड इट इज़ सेड रिजिड। अब उसको फ्लेक्सिबल के साथ साथ रिजिड भी बोलते हैं। इफ़ इट इज़ रेसिस्टेंट टू चेंज, अब इसको चेंजेस करना है और चेंज करना ज़रूरी नहीं है, तो उसमें इसका जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा रिजिड है, बहुत मुश्किल है इसमें चेंजेस करने के लिए। सिंस आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर अवेयर ऑफ द चेंजेस विच विल कम इन द कोर्स ऑफ टाइम। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में बच्चों आपको पता है बहुत लंबा टाइम लगा था। तो जो अराउंड 3 इयर्स का जो टाइम था कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनको सारी चीज़ों को सोचकर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था कि फ्यूचर में किस किस तरह के चेंजेस आ सकते हैं और हमारी कंट्री में किस किस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है आफ्टर इंडिपेंडेंस, और उसके बाद क्या क्या इम्प्रूवमेंट लोगों को चाहिए होंगे और किस तरह हमारे कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ करना है। ये सारी की सारी चीज़ें उन सब के दिमाग में थी जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि अब तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लगातार हम देख रहे हैं कि वो सारी की सारी चीज़ें अभी भी विजिबल है। अभी भी हम उन सब कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए चीज़ें हैं वो अभी भी हमारे लिए बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। देयर आर 3 प्रोसेसेस ऑफ अमेंडमेंट। यहाँ हम 3 सिर्फ अमेंडमेंट किन किन प्रोसेस से किया जा सकता है वो 3 हम सिर्फ यहाँ पे टॉपिक्स देखेंगे। एक चेंजेस हम कर सकते हैं सिंपल मेजॉरिटी को, और दूसरे चेंजेस हो सकते हैं स्पेशल मेजॉरिटी से, जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 368 में दिया हुआ है। एंड एक होता है स्पेशल मेजॉरिटी अलॉन्ग विद रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द डील विद दिस इन लिटिल डिटेल। अब हम आगे इसको, अभी हमको ये देखा है कि जो हमारा थर्ड वन है सी वाला, स्पेशल मेजॉरिटी अलॉन्ग विद रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ये हमको दिया हुआ है आर्टिकल 368 में। तो बच्चों आज हम इसमें इतना ही पढ़ेंगे। सो थैंक यू चिल्ड्रन फॉर टुडेज लेक्चर। नाउ सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे।